राधे राधे दोस्तों। सवाल ये नहीं है कि स्त्री आजाद हैं या नहीं और ये मेरा विरोध हो रहा है, तो ये इतना विरोध क्यों हो रहा है? आप एक बात बताइए, अगर किसी के घर में कोई नौकरानी है, वो अच्छा काम करती है, झाड़ू करती है, पोछा करती है, बर्तन लगाती है और खाना बनाती है, किसी पुरुष के या सभी पुरुषों के जूते घर में जितने भी हैं उठा के रखना, सफाई करना, ए टू जेड, मतलब घर के सारे काम आप ये मानिए। और घर के फिर वो नौकरी भी करती है, फिर वो पैसे भी कमा के लाती है और पैसा कमा के लाने के बाद फिर वो घर के फिर पुण्य काम करती है और बच्चों को भी पढ़ाती है, बच्चों की जिम्मेदारी। और सबसे बड़ी बात, एक महिला के नाम पर, पत्नी के नाम पर, एक बहू के नाम पर, बेटी के नाम पर इनको एक महिला मिली हुई है पुरुषों को काम करने के लिए, चाहे वो पिता के घर में नौकरानी हो, चाहे वो पति के घर में हो। और कोई स्त्री शादी नहीं करना चाहती। एक पिता को जो है अपने लिए दामाद की आवश्यकता होती है, बेटी को अपने लिए पति की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए पिता बेटी को ना पढ़ाता है ना लिखाता है, अपने पैसे से अपने रोब दोब के लिए वो बेटी की बड़े घर में शादी कर देता है। तो कि मैंने ऐसा दामाद खरीदा है, ये वो आईएएस है या वो इंजीनियर है या वो डॉक्टर है, ये दामाद खरीदे बेचे जाते हैं, ना कि और पुरुषों को अमीर बनाया जाता है खरीद बेच करके। तो उस पुरुष को जो दामाद बना उसको ससुर की संपत्ति मिल गई प्लस अपने पिता की संपत्ति मिल गई। बेटी को क्या मिला? कुछ नहीं। बेटी तब भी, बेटी को यहाँ पे भी कुछ भी नहीं मिलता है, संपत्ति नहीं मिलता है। तो स्त्रियों को इन्होंने संपत्ति विहीन करके रखा हुआ है। और अगर कोई नौकरी करती भी है तो उसकी नौकरी छुड़वा देते हैं और छुड़वाने के बाद में उसका जो शोषण होता है, आर्थिक शोषण जिसे हम कहते हैं, फिर उस महिला का ताउम्र आर्थिक शोषण होता है। कोई नौकरी करती है तो उसकी छुड़वा देते हैं, करती है तो उसके पैसे उससे छीन लिए जाते हैं। ये समाज में चल रहा है। अब इस समाज को मैं समझा रही हूँ कि भाई समानता का अधिकार दो, तो आधे से ज्यादा पुरुष कहते हैं हम ऐसे नहीं है, सब ऐसे नहीं है। भाई सब ऐसे नहीं है तो मुझे बताओ कितने मर्दों ने अपनी बहनों को, बेटियों को संपत्ति दी हुई है? कितनों ने उनके नाम संपत्ति की हुई है? अगर आपने संपत्ति दी है, संपत्ति वो नहीं है कि टैक्स बचाने के लिए स्त्रियों के नाम कर दिया है, उनको तुमने अधिकार दिया उस संपत्ति को खरीदने का, बेचने का, पलायन का, एक जगह से दूसरे जगह, जहाँ कोई अच्छी जगह हो वो वहां जा सके। एक महिला ने, चलिए मैं नहीं बताती हूँ, किसी की पर्सनल बात हो जाएगी, लेकिन अब आप ये बताइए कि जो भी महिलाएं हैं उन्हें आपने कहाँ, कौन सी स्वतंत्रता दे रखी है, कौन सी संपत्ति दे रखी है? उन्हें आर्थिक गुलाम आपने बनाया हुआ है, सामाजिक गुलाम आपने बनाया हुआ है। बस एक ऐसी स्त्री पकड़ रखी है कि घर में कुछ भी गलत हो जाए, बच्चे आपके आवारा हो, औरत के कारण हो गए, आपके घर में कुछ भी गलत हो जाए स्त्री के कारण हो गया। मतलब सब गलत कामों की जो क्या नाम ठीकरा है वो स्त्रियों के सर पे है। और पुरुष बहुत देवता हैं, बहुत अच्छे हैं, सदियों से इन्होंने स्त्रियों की रक्षा करी है। स्त्रियों ने तो कुछ नहीं किया, बस इनके पैसों पे पल रही हैं स्त्रियां। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है, ठीक है ना? और आप समझना नहीं चाहते और जानबूझ के आप समझना नहीं चाहते। समझ तो आप सब रहे हो कि हाँ, जैसे मुझे पैदा होते ही संपत्ति मिली, मेरी बहन को भी मिले, मेरी बेटी को भी मिले। पिता को, पिता ही दोगला है, सबसे पहली बात तो ये। और जो आती है ना यहाँ पे महिला, मेरे पिता बहुत अच्छा, तेरा जो पिता अच्छे हैं उन्होंने कितनी संपत्ति अपनी बेटियों को दी हुई है। सबसे बड़ी बात है ना, आप बहनों बेटियों को कोई संपत्ति देते हैं ना, उन्हें पढ़ाते हैं ना, लिखाते हैं ना, काबिल करते हैं। और उसके बाद उनका विवाह करके एक तरह से उनकी मर्जी के विरुद्ध उनकी शादियां होती हैं और वो ताउम्र शोषित होती हैं। जब वो शोषित होती हैं तो आप उनका पता लेने के लिए भी उनके ससुराल में नहीं जाते हो। तो इस सिस्टम को बंद करो। अगर आपकी जिम्मेदारी शादी के बाद नहीं है तो बेटियों को ऐसी जगह भेजो ही नहीं जहां आपकी जिम्मेदारियां शादी के बाद खत्म हो। आपने उस बेटी को जन्म दिया तो उसे पढ़ाओ, लिखाओ, स्वावलंबी बनाओ, फिर उसकी शादी करो, या वो अपनी मर्जी से करे। आप उसके ठेकेदार मत बनो विवाह के। आप दामाद मत खरीदिए अपने लिए, बेटी को अपने लिए वर का चुनाव करने दीजिए। और सनातन की बात करते हैं ना, तो सनातन हमें वर का अधिकार देता है, चुनने का अधिकार देता है। ये अधिकार नहीं देता कि पिता उसके लिए कोई भी उल जलूल पकड़ के लिया है। और उल जलूल नहीं, तुम अपनी मर्जी से लाते हो। चाहे उस आदमी में ना एक पैसे का, बस वो आईएएस हो, वो आरएएस हो, उसकी बड़ी पोस्ट हो, क्या नाम है, वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप ये देखते हो वो सरकारी कर्मचारी हो, लेकिन आप ये नहीं देखते कि इस आदमी के अंदर गुण कितने हैं। क्या वो आपकी बेटी के लायक है? खानदान देख लेते हो। और ये जितने खानदानी है ना, ये सारे नीच है, सारे नीच। जितने भी खानदानी और जितने सरकारी कर्मचारी, उनकी बीवियों की इतनी कंप्लेंट है मेरे पास में कि अगर मैं दिखाने लगूं ना तो आप दांतों की तले उंगली दबा लोगे कि जितने सरकारी कर्मचारी उन्होंने क्या शोषण किया हुआ है अपनी अपनी स्त्रियों का घरों के अंदर। मैं नहीं कहती 1%, बस 1% पुरुष इस भारत के अंदर सही है, बाकी सारे सारे पुरुष ने 4-4 बीवियां, 5-5 बीवियां। कोई दारू खा रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई मारपीट कर रहा है। जरा सा कुछ कहो तो मैं पुरुष हूँ, मेरा क्या करेगी, मेरा क्या बिगाड़ेगी। ये तुमने चला रखा है समाज के अंदर। और उसके लिए जो मैं बोलती हूँ, जितने बाबा बैठे हैं, सहो सहो सहो, ये सहने की शिक्षा देते हैं। तो भैया कोई तो झांसी की रानी बनाएगा इनको, कोई तो कहेगा लड़ो, सहो मत लड़ो।
मैं कहती हूँ लड़ो, सब लड़ो, मैदान में आ जाओ। अगर आपके साथ शोषण हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है, तो बिल्कुल आप निष्पक्ष रूप से, बिना डरे, निर्भीक होकर के आप आ जाओ मैदान में। जो होगा देखा जाएगा, और खड़े होना पड़ेगा, स्त्रियों को अपने लिए लड़ना पड़ेगा, कोई और बाहर से नहीं लड़ने आएगा। आप अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगी, जहां है वहां से लड़े, अपने हकों के प्रति लड़े, अपने सम्मान के लिए लड़े, अपने स्वाभिमान के लिए लड़े। ये लड़ाई स्त्री को स्वयं लड़नी होगी। राधे राधे दोस्त।